चलिए, इस वीडियो में हम केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए 25-26 सेशन के लिए सीबीएसई ने। क्वेश्चन नंबर 36 है एपी चैप्टर से। इन ए क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एन एपी। टू बॉयज़ आर्यन एंड रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन। आर्यन ने ये लिखी -5 -2 एंड सो ऑन, एंड रोशन ने ये लिखी है 187 184 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। नाउ द टीचर आस्क्स द वेरियस स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द प्रोग्रेशन। चलिए, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है आए देखें। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। आर्यन की ये थी एपी और रोशन की ये थी। सम निकालना उनके कॉमन डिफरेंस का। इसकी फर्स्ट टर्म साफ दिख रही है, दैट इज़ -5, और कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2 ऑफ -5। सबको पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -2 + 5 यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। और रोशन की एपी की फर्स्ट टर्म दिख रही है जी 187, और कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है उसका, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यही है सबको पता है, दैट इज़ -3। इसका कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू एपीज़। मान लो इसका कॉमन डिफरेंस A1 फर्स्ट टर्म मान लो, D1 मान लो, इनका सम निकालना है। फर्स्ट पार्ट पे क्या पूछा है, सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन जो भी दी हुई है। सम मतलब दोनों को ऐड करना, D1 D + D1 दोनों का एडिशन करना है, इसका और इसके कॉमन डिफरेंस का एडिशन। तो पहले का कॉमन डिफरेंस 3 था, उसका -3 था। 3 - 3 कितना आ जाएगा, 3 - 3 इज़ 0। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, दिस वन। चलिए सेकंड पार्ट। अब पूछा जी फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन की पी ये थी जिसमें फर्स्ट टर्म 187 थी और कॉमन डिफरेंस था -3। उसकी 34th टर्म निकालनी है, तो n की जगह 34 रख देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला सबको ही पता ही, an = a + n - 1 × d। n की जगह 34 रखेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी थी, A1 से चाहे डिनोट किया हुआ मैंने, a लिख लेते हैं 187, n 34 था, 34 - 1 n की जगह, और d कितना -3। कॉमन डिफरेंस उसका था, रोशन वाली एपी की बात कर रहा है, -3। तो कितना आ जाएगा, अब सॉल्व कर ले। 187 33 × -3, ये कितना हो जाएगा आपके पास, -99। 187 - 99, तो माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 88। ठीक है, करके देखिए। सो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 88। 34 टर्म रोशन की भी हो जाएगी 88। चलिए अगला, अब थर्ड पार्ट ए वाला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय द आर्यन। आर्यन वाली एपी की पहली 10 टर्म का सम निकालना है। तो आर्यन की एपी आपके पास ये थी, थर्ड पार्ट का आंसर, पहली 10 टर्म का सम निकालना है। उसकी फर्स्ट टर्म -5 थी और कॉमन डिफरेंस कितना था, 3। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स S10 निकालना। SN का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। n की जगह 10 रख दो, S10 निकालना था। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म 10/2 2a, आर्यन की एपी की फर्स्ट टर्म थी -5, 10 - 1 × d। d कितना है जी उसका, 3। तो ये हो जाएंगे आपके पास, सॉल्व कर लो, 5 - 10, ये 9 बचेंगे, 9 × 3 = 27, और बचे हमारे पास 17। 5 × 17, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 आ जाएगा। सो थर्ड का ए का आंसर ये आ जाएगा 85। या फिर बी वाला था और वाला, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। कौन से नंबर वाली टर्म की वैल्यू सेम होगी, ये पूछा है। आओ देखो, इसकी फर्स्ट टर्म अलग है, सेकंड भी अलग है, थर्ड भी अलग है। कह रहे कौन से नंबर वाली टर्म, मान लो कोई इसकी भी nth टर्म होगी, दोनों की वैल्यू सेम आए, जो इसका आंसर है उसी का वो आंसर हो। ठीक है, चले कौन से नंबर वाली टर्म दोनों की सेम होगी। चले आए देख, इसकी तो मान लो इसकी
nth टर्म ए एन है, इसकी टी एन मान लो, चाहे रिप्रेजेंट मान लो, दोनों कौन से नंबर वाली टर्म इक्वल हो, मान लो nth नंबर वाली टर्म दोनों की बराबर हो जाए, ए एन और टी एन बराबर हो जाए, यही पूछा ना, एन की वैल्यू निकालनी। इसकी nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आर एन की ये हो जाएगी, और उसकी ए वन मान लो प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, उसका फर्स्ट टर्म ए वन डी वन मान लिए थे, आपस में बराबर हो जाए। अब ए आर एन की ए पी की फर्स्ट टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस था 3, ठीक है। ये रोशन वाली ए पी थी, उसकी फर्स्ट टर्म थी 187, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना था उसका -3, ठीक है। चलिए ब्रैकेट खोल दो, -5 प्लस 3n -3, उसका आ जाएगा 187 माइनस 3n प्लस 3, ये हो जाएंगे 3n-8, वो आ जाएंगे जी -3n प्लस 190, 3n इधर आ जाएगा प्लस 3n हो जाएगा 190, 8 उधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 6n आ गया 198, और 6 से डिवाइड कर दो, 198 डिवाइडेड बाई 6 3 18, 1 कैरी। देयरफॉर 33rd टर्म जो होगी दोनों की बराबर होगी, 33rd टर्म, सो n इक्वल टू आ गया 33, मतलब 33rd टर्म, मतलब इसकी जो 33rd टर्म आएगी और इसकी जो 33rd टर्म आएगी उसका आंसर क्या आएगा, सेम सेम मिलेगा, ये क्वेश्चन में था। आई होप क्लियर है सबको। चले एक बार रिकैप कर ले चारों पार्ट्स। चले अगले केस स्टडी भी देख लें। चले केस स्टडी का क्वेश्चन अगला है 37th सैम्पल पेपर का, ये लिखा जी, ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट goes to picnic during the winter holidays. The position of three friends Aman, Kirti and Chahat are as shown in the point by the points P, Q, R. P, Q, R represent the position of three friends. कौन कौन से, ये अमन, ये कीर्ति और ये चाहत, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। पहले तो कोऑर्डिनेट देख लें, P के क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x2 y5 2,5, क्यू के आ जाएंगे x4 है और y क्या है 4,4, और r के कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे सबको, x8 है और y3 8,3। तो मैंने पिक्चर में दिखा दिया आपको, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, ठीक है, पी क्यू आर के, ठीक है, लिख देंगे पी के 2,5 4,4 8,3, फिगर से हमने नोट कर लिया पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है। पहला पार्ट क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच की दूरी निकालनी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, उसका स्केयर रूट, ये x1 ये y1 ये x2 y2, पी आर का डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस पी आर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का स्केयर, y2 ये y2 है और ये y1 3 माइनस 5 का स्केयर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 6 स्केयर बचेगा, वो बचेगा -2 का स्केयर रूट, और सिंप्लीफाई कर लें, 6 का स्केयर 36 और 2 का स्केयर -2 का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, √40। इसको लिख सकता हूँ √40 को ऐसे 4 × 10 भी लिख सकता हूँ, 40 हो जाएगा, 4 परफेक्ट स्केयर रूट है बाहर आ जाएगा, 2√10, जो फैक्टर बाहर आ सकते हैं वो निकाल दो। तो 2√10 यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। चलिए अगला पार्ट, सेकेंड पार्ट पूछा, इज़ क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्या क्यू मिड पॉइंट है पी आर का, जस्टिफाई बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्या क्यू मिड पॉइंट है कि नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये बताना है क्यू मिड पॉइंट है पी आर का कि नहीं। तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो ऐड करो, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी आर देखते हैं, अगर तो वही आ गए तो क्यू मिड पॉइंट होगा, अगर नहीं x1 प्लस x2 मतलब 2 + 8/2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 5 + 3/2, ठीक है। और देख लो जी ये कितने आ जाएंगे, 10/2 के 8/2, यानी कि 5,4 आ रहे, तो 5,4
4 कोऑर्डिनेट आए, मिड पॉइंट ऑफ पी आर के कोऑर्डिनेट ए है, उसने बोले 4,4, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं, मतलब सेम नहीं आ रहे, मतलब क्यू इसका मिड पॉइंट नहीं है। दैट इम्प्लाइज क्यू इज द नॉट, दैट इम्प्लाइज क्यू इज नॉट ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये पूछा था, जस्टिफाई करके दिखाएं क्या क्यू मिड पॉइंट है? नहीं, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट आए 5,4, पर गिवन क्या था हमें? 4,4। अगर सेम होते तो मिड पॉइंट, अदरवाइज नहीं था। चलिए सेकंड पार्ट हो गया, अब आए थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पूछा फाइंड द पॉइंट, थर्ड पार्ट का ये, ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू से एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस हो, वो पॉइंट ढूंढना है। चले आए देखिए, तो हमें ढूंढना था एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे, हम भाई सबको पता ना चाहिए, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिलता है उसका वाई हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। पहले एक्स फिर वाई, वाई हमेशा क्या होगा? ज़ीरो। लेट मान लिया कि एक्स कॉमा ज़ीरो बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिलता है उसका वाई ज़ीरो। तो मान लिया ए एक पॉइंट है, ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा ज़ीरो किए हैं। बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट तो हमने लिखे हुए पिछले स्टेप में, उसके 2,5 थे, ग्राफ से देख लेंगे, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे? ग्राफ से देख लो, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मतलब सच दैट, मतलब ये पी ए डिस्टेंस किसके बराबर है? ए क्यू के बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर हो, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 - x-2 का स्क्वायर, चाहे यहाँ से शुरू कर लो 2 - x या x-2, एक ही बात है, ठीक है। 0 - 5 का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस पी ए आ जाएगा। इसी तरह ए क्यू डिस्टेंस x-4 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर है। ये डिस्टेंस फार्मूला भी पीछे लिखा है, अभी मैंने लिखा नहीं, क्लियर है। अब अप्लाई कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्केयर रूट हट जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड्स मतलब ये स्केयर रूट दोनों तरफ से उड़ जाएगा, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। बचेगी सिचुएशन x-2 का स्केयर, -5 का स्केयर बचेगा, 0 - 5 इज -5, x-4 का होल स्केयर, ये बचेगा -4 का स्केयर, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो बचे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a - b होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, 2 × a × b, ठीक है। -5 का स्केयर 25, यहाँ ए फिर से फॉर्मूला a - b होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab -4 का स्केयर 16, ये हो गया जी एक्स स्केयर प्लस 4 -4x प्लस 25, एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस, ये कितने हो गए? 8x प्लस 16, ठीक है। चलो एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी क्या बचे? -4x प्लस 29, 25 प्लस 4, ठीक है। वहाँ बचेंगे -8x, 16 और 16 32, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले हो, प्लस 8x इधर आ जाएगा, 32 - 29, ठीक है। ये बचे आपके पास 4x इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ गई 3/4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? 3/4x। पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने एंड में, तो पॉइंट था जी x,0, सो x आया 3/4। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया? रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा 3/4, 0। सो ये आंसर आ जाएगा थर्ड के ए पार्ट का। आई होप क्लियर है, एक बार रिकैप कर लें। चले अगला पार्ट, अब लास्ट पार्ट है और वाला। लेट एस बी द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू। पी क्यू को ज्वाइन करने वाली ये लाइन इतनी देखनी है, ठीक है। एस के पॉइंट है, डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो 2:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो मेरे पास क्या है सिचुएशन, ये आ गई, ये पी क्यू एक लाइन थी, ये पी के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं 2,5 थे, ग्राफ से फिर से वही, और क्यू के कोऑर्डिनेट थे 4,4, ठीक है। एस जो पॉइंट था वो 2:3 में डिवाइड करें, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो बाय सेक्शन फार्मूला नहीं भी याद तो छोड़ो, फार्मूला एरो से खेलो,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 को मल्टीप्लाई, अगर x निकालना पहले x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 इंटू 4 प्लस का साइन डाल देंगे, 3 को इस x से मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे हमेशा क्या कर देते, रेशो को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब y निकालना है, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई वाले से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एरो वही 2 मल्टीप्लाई बाय वाई वाले से 4 प्लस का साइन डाल देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे रेशो को ऐड कर दो 2 प्लस 3, बस ये एस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 8 प्लस 6 ओवर 5, 8 प्लस 15 ओवर 5, ये आ गया जी 14 बाय 5 कॉमा 23 बाय 5, दैट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। आई होप क्लियर है। चले, आई होप सबको क्लियर। अगला केस स्टडी है 30 क्वेश्चन नंबर 8, चले वो भी देख लो। चलिए ये केस स्टडी का क्वेश्चन अगला 38 सैम्पल पेपर का ही लिखा है जी। इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल इज़ लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ, ठीक है, फॉर्मली नोन एज राजपाथ एट न्यू दिल्ली। It stands as a memorial of 274,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin, ठीक है। बोला भाई जी जो इंडिया गेट है उसका हाइट कितनी दी हुई, 42 मीटर टॉल। आगे लिखा है स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर, श्रेया की हाइट ऑफ 1 मीटर विजिटेड द इंडिया गेट एज ए पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर, और 4 पार्ट्स पूछे हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेया आइज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ़ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। चले आए क्वेश्चन में है, मान लो मैंने फिगर बना रहे हैं, ये इंडिया गेट है, मान लो ए बी एक इंडिया गेट है जिसकी हाइट आपको दी हुई थी। इंडिया गेट कितनी गिवन थी हाइट, 42 मीटर यहाँ तक पूरी, ठीक है। और ये श्रेया उस, मान लो सी डी श्रेया, उसकी हाइट दी हुई थी ना 1 मीटर, श्रेया की हाइट 1 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, यही पूछा ना फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेया आइज़, आइज़ तो यही होंगी, यहाँ से पहले हॉरिजेंटल खींचेंगे, ये खींचते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, इफ़ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये भी लिखा 41 मीटर फ्रॉम द इंडिया गेट, श्रेया कितनी दूरी पे खड़ी है, 41 मीटर, साफ दिया हुआ है जी इंडिया गेट से। तो ये बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये एंगल थीटा पूछा है जी। मान लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ये निकालना है। चलो पॉइंट्स ए बी सी डी कर दिए, ये पॉइंट ई बोल दो, तो साफ दिख रहा है बेटा ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, ये लिख देंगे। चले, एज बी डी सी इज ए रेक्टेंगल देयरफॉर ये बी ई कितना होगा, सी डी के बराबर होगा, 1 मीटर आ जाएगा, ये 1 मीटर। ये टोटल इंडिया गेट की हाइट 42 थी, देयरफॉर ए ई कितना आ जाएगा यहाँ तक, ए ई, ये ब्लैक जो मैंने कर दिया, ए ई कितना आ जाएगा, बोल ही सकते हैं सारे, सिंपल वन, ए ई कितना आ जाएगा, 42 टोटल थी, यहाँ तक पूरा 42 था, 42 में से 1 माइनस कर देंगे, 41 मीटर। ये 41 था, नो डाउट रेक्टेंगल था, तो ये भी कितना हो जाएगा, सी ई भी कितना हो जाएगा, 41 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चाहे यही लिख सकते थे ऑल्सो, चाहे ऊपर ही लिख सकते थे, सी ई भी कितना हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल 41 मीटर। अब ये 41, ए ई भी 41 आ चुका है, लेट एंगल थीटा है, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा। तो टेन थीटा अप्लाई कर दो, बिकॉज ये पता साइड, ये पता, ये परपेंडिकुलर होगी कि नहीं, एक तरह ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस किस में आएगी, टेन में ही आएगी ना, परपेंडिकुलर और बेस याद करो किस में आती है, टेन में। तो टेन थीटा मैं अप्लाई करूँगा, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा अगर मैं अप्लाई करूँ, टेन थीटा किस में, इन राइट ट्राइंगल ए सी ई में, इन राइट ट्राइंगल ए सी ई, ओके, इन राइट ट्राइंगल ए सी ई टेन थीटा आ जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर ए ई,
ए ई परपेंडिकुलर और बेस है सी ई। सो tan थीटा कितना हो जाएगा, ए ई 41 था, वो भी 41 था, कैंसिल हो जाएंगे 1। अब tan थीटा 1 आ गया। tan के टेबल पर 1 कब मिलता है, याद करो, tan के टेबल पर 1 मिलता है tan 45 डिग्री पे। दैट इम्प्लाइज थीटा जो एंगल आएगा वो 45। श्रेया की आई से जो एंगल बनेगा इंडिया गेट का 45 डिग्री बनेगा। आई होप क्लियर है फर्स्ट पार्ट। एक बार रिकैप कर लें, चले सेकंड पार्ट। अब लिखा है सेकंड पार्ट, इफ़ द श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आइज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। अब एंगल दे दिया कि 60 डिग्री है, देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। इंडिया गेट के बेस से कितनी दूरी पर खड़ी होगी, अब ये पूछा है जी। ठीक है, वही फिगर तो ऑलमोस्ट वही है, फिगर फिर से बनानी पड़ेगी अब। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए फिगर फिर से बनाए, वही पॉइंट लेके। ए बी इंडिया गेट था, 42 मीटर था, स्टार्टिंग में दिया हुआ था। श्रेया की हाइट 1 मीटर वही थी। अब बोल रहा है कि श्रेया की आई से एंगल जो बन रहा है वो कितना है, आईज यही है टॉप ऑफ द इंडिया गेट का, वो एंगल 60 डिग्री है। आपको बताना है कि वो इंडिया गेट से कितनी दूरी पे खड़ी, ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है। ये बोल दो डिस्टेंस या ये बोल दो डिस्टेंस, एक ही बात है, बिकॉज बराबर ही होंगे ना रेक्टेंगल की दोनों अपोजिट साइड, ये है या ये। वही कहानी फिर से बोल देंगे जो पिछले स्टेप में लिखी है। अब लिखनी चाहे लिख दो, नहीं लिखनी तो भी ठीक है। ये 1 आ जाएगी, ये रेक्टेंगल था, पिछले स्टेप में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये 1 आ गया। ठीक है, और ये 42 था, तो ए ई कितना आ जाएगा आपके पास, 41 आ जाएगा। ये ए ई कितना आ जाएगा, रेड वाला यहाँ तक। ठीक है, ए ई 41। चलो शॉर्ट में फिर से मैं ए ई कितना आ जाएगा एक्सप्लेन कर देंगे, पिछले स्टेप में कर चुका हूँ। ठीक है, 42 माइनस 1 दैट इज़ 41 मीटर। ठीक है, ये ए ई की हाइट आ जाएगी। अब ये निकालना कि कितनी दूरी पे खड़ी है, ये वाला डिस्टेंस या ये एक ही बात है। ठीक है, सो इन राइट ट्राइंगल ए सी ई में जाएंगे, ए सी ई राइट ट्राइंगल में गए, राइट एंगल। ठीक है, और ये एक तरह परपेंडिकुलर है जो कि 41 है, और ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये बेस हो गया। अब फिर से याद करो, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan, तो tan ही अप्लाई करेंगे, tan 60 अप्लाई कर देंगे, जो टी रेशो में आ रहे हैं वो अप्लाई कर देंगे। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स ए ई परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, सी ई, जो हमें कैलकुलेट करना है। tan 60 की वैल्यू √3, ए ई आपके पास 41 आ जाएगा, और सी ई आपको कैलकुलेट करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी ई कैलकुलेट कर ले। सी ई कितना आ जाएगा, 41/√3 नीचे आ जाएगा, रैशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 41√3/3 मीटर ये आ जाएगा जी डिस्टेंस ऑफ द श्रेया फ्रॉम द इंडिया गेट। ये निकालना था। √3 की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अगर दी होती साइड पे, अभी दी नहीं हुई तो रखते, अदरवाइज़ नहीं करने की, 1 मार्क्स में ही है। ठीक है, रखिए ना रखें। चले अब थर्ड पार्ट देखें। अब अगला पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। ए इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेया आइज चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स सम डिस्टेंस बैक, पीछे चलेगी, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक। ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव बैक किया, फिर से समझो क्वेश्चन में क्या लिखा है। वही ये इंडिया गेट था जी, ए बी, जिसकी हाइट 42 स्टार्टिंग में थी, इंडिया गेट। ठीक है, फिगर फिर से बनानी पड़ेगी। ये श्रेया थी, मान लो सी डी, ठीक है, 1 मीटर थी। ठीक है, श्रेया पीछे चलेगी, पहले यहाँ से देख रही थी, मान लो पहले यही पोजीशन से देख रही थी, एंगल कितना था, 45 डिग्री की आँखों से देख रही थी। अब कुछ दूरी पीछे चलेगी, ठीक है, पीछे चलेगी। अब यहाँ से देख रही है, एंगल कितना बन रहा है उसकी, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, छोटा एंगल हमेशा दूर बनेगा, जितना छोटा एंगल दूर बनेगा। ये सी पॉइंट था, ए बी सी डी, ये ई पॉइंट हो गया, ये एफ कर लो, ये जी कर लो। हाँ, यही पूछा फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक, कितना डिस्टेंस उसने पीछे को मूव किया, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस उसने बैक, ये वाला बोल दो चाहे ये बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना पीछे गई। ठीक है, चले आए फिर से थोड़ी एक्सप्लेनेशन वही। ये रेक्टेंगल बन जाएगा,
ये 1 था, ये भी 1 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा, फिर से वही थोड़ी जो फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं एक्सप्लेन। 42 पूरी हाइट थी इंडिया गेट की स्टार्टिंग में, कि 1 माइनस कर देंगे 41 मीटर आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में कर लिया। इस राइट ट्रायंगल में पहले सी ई निकाल लो, फिर ये बड़े वाला राइट ट्रायंगल लेंगे, ये तो 41 है, फिर एफ ई निकाल लेंगे। एफ ई में से सी ई माइनस कर देंगे, दैट इज़ द डिस्टेंस शी मूव्ड बैक। ठीक है, तो 1 बाय 1 निकाल लेंगे। पहले ए सी ई राइट ट्रायंगल लिया, ए सी ई राइट ट्रायंगल लिख देंगे। इन राइट ट्रायंगल ए सी ई परपेंडिकुलर बेस निकालना चाह रहे हैं, फिर से 10 अप्लाई कर देंगे। 10 45 वो होता है परपेंडिकुलर, मतलब ए ई अपॉन बेस सी ई। ठीक है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ए ई आपके पास 41 है और सी ई निकल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ई आ जाएगा सी ई 41 मीटर। आई होप क्लियर है। सी ई डिस्टेंस आ गया 41। अब राइट ट्रायंगल ए एफ ई लेंगे, राइट ट्रायंगल ए एफ ई tan 30 अप्लाई कर देंगे। tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर ए ई ओवर बेस एफ ई, पूरा एफ ई। दैट इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू है जी 1/√3। ए ई तो 41 था, एफ ई निकल आएगा, एफ ई आ जाएगा 41√3 मीटर। ये पूरा आ गया 41√3, ये आया 41। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय श्रेया बैकवर्ड, डिस्टेंस मूव बैक। ठीक है, कितना डिस्टेंस पीछे गई वो वही पूछा था, 41√3। ये पूरा 41√3 था एफ ई, उसमें से ये माइनस कर देंगे सी ई, 41 माइनस कर देंगे तो 41 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 मीटर। दैट इज़ द डिस्टेंस शी मूव्ड बैक। अगर √3 की वैल्यू दी हुई तो रख देंगे, नहीं तो अदरवाइज यही है। ठीक है, वहाँ नहीं दी हुई तो नहीं रखेंगे। क्लियर। सो और वाला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज करना तो कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।